नमस्कार दोस्तों। फिर एक बार मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ और मेरे सारे वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी डिस्कशन होती है या फिर मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे जो भी बात बोलता हूँ, मैं जो भी आउटपुट देता हूँ अपना तरफ से, सो वो ज़रूर आपके बिजनेस में या लाइफ में एक सोल्यूशन लेकर का आए। दैट इज़ माई एक्चुअल इंटेंशन। तभी ये मेरा वीडियो करना या फिर मेरा जो इंटेंशन है वो क्लियर होता है। तो इसी के बेस पे मैंने एक टॉपिक आज चुना है, दैट इज़ इंटेंशन और माइंडसेट टुवर्ड्स बिजनेस। जो मेरी मनसा या इंटेंशन या मेरी माइंडसेट या मनोस्थिति बिजनेस को लेकर के होनी चाहिए, उस विषय से मैं आज जो हमारा डिस्कशन है उसको मैं करूँगा। मुझे लगता है जब मैं जैसे देखा हूँ या सोचा हूँ कि जो भी कभी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका पहला मानसिकता यही है कि वो फ्रीडम होना चाहता है, उसका खुद का कुछ हो, उसे बोलने वाला कोई ना हो, वो खुद अपने ढंग से वो करना चाहता है और उसकी खुद की आज़ादी हो। इन सभी बातों को मैं नेक्स्ट स्टेप में इंग्लिश में बोलूँगा अगर टाइम रहा तो। हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो फीलिंग है अंदर से, जो जो समझ पा रहा हूँ, थोड़ा हिंदी में मुझे जो जो अंदर से एक कॉलिंग आती है वो हिंदी से ही आ रही है, तो मैं हिंदी में इसीलिए बोलना चाहता हूँ। तो बात थी कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं हम इस तरह से सोचते हैं कि मुझे फ्रीडम मिल जाए, मैं खुद का कुछ करूं, मैं किसी के अंडर में ना रहूं, मैं अपना मालिक खुद बन जाऊं और जब चाहूं तब काम करूं। ये मानसिकता से हम बिजनेस शुरू करते हैं। ये आप देखेंगे तो लगभग 80% 100 में ऐसे ही सोच के शुरू करते हैं। जो 20% हैं वो आजकल के टॉप बिजनेसमैन हैं। क्या फ़र्क है उनमें? फ़र्क बस इतना है, इंटेंशन। इसीलिए मैंने एक चुना, इंटेंस टुवर्ड्स बिजनेस और माइंडसेट टुवर्ड बिजनेस। हमारी जो मानसिकता होनी चाहिए एक बिजनेस को लेकर के, वो एक प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वो इस मार्केट को या इस समाज को एक सल्यूशन दे। इस मार्केट में या इस समाज में ऐसा एक प्रोडक्ट या सर्विस आए जो सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करे, सहयोगी बने। कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, अगर ये माइंडसेट से कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो वो बिजनेस ऑलमोस्ट 100% सक्सेस होने का चांसेस रहता है। क्योंकि इसकी डिमांड अगर आप समझ लें कि सही में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, एवं ये जो मार्केट में ये जो मेरा मटेरियल है या मेरा सर्विस है एक्चुअली आदमी को हेल्प करता हो, तो आपको बेचनी नहीं पड़ेगी, वो खुद बिकेगी। और उसे कहते हैं सही में एक ऑटोमेशन प्रोसेस ऑफ द बिजनेस, जिसमें सब कुछ खुद ही होता रहेगा। तो इस तरह की बिजनेस मानसिकता से बिजनेस अगर किया जाए तो बिजनेस में जो ग्रोथ है वो हम जो सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा होंगी। कुछ दिन पहले की बात है, मैं जब ये डिस्कशन से पहले सोच रहा था एक विषय में कि एक उदाहरण तौर पे क्या बोलूं, तो मुझे एक चीज़ ख्याल आया। कुछ दिन पहले मैंने सुना था कार के अंदर इतने सारे कार हैं, उनके अंदर एक कंडक्टर, आई थिंक मैं वो नाम ठीक से आपको नहीं बोल पा रहा हूँ, एक कंडक्टर है।
वो कहीं नहीं मिलता है। उस कंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग अब गवर्नमेंट ने इंडिया में शुरू किया है। वो एक ही कंट्री बनाती है, यूक्रेन में, और शायद जापान में भी। तो इतनी डिमांडिंग है कि उसके बगैर गाड़ी तैयार ही नहीं हो सकता। जो टॉप मॉडल के मॉडर्न के जो कार हैं, मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज़ रिकलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो मुझे सब्जेक्ट पता है, आई एम नॉट क्लियर ऑन दैट, लेकिन वो मुझे इसमें इसके इंटेंशन बहुत अच्छा लगा कि वो ऐसा एक चीज़ है जो कोई नहीं बनाता है वर्ल्ड में, दो से एक या दो देश ही बनाते हैं। तो कुछ भी आप कार बनाइए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, उसमें जो फंक्शंस होते हैं ऑटोमेशन में, सेंसर में, वो सारा वो चिप कंट्रोल करती है, और वो सिर्फ एक या दो देश ही बनाते हैं। तो वो देश से अगर बंद हो जाए तो कार ही बिकना बंद हो जाता है। तो इस साल शायद गवर्नमेंट ने इनिशिएट लेकर के यहाँ पे उसके मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू की है। तो हम हो सकता है उस हाई डिमांड के तौर पर कोई बिजनेस को या कोई प्रोडक्ट को ना प्रोड्यूस कर पाए, लेकिन सोचना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा कि हम बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो ओवर डिमांडेड प्रोडक्ट है जो नॉर्मली बिकता नहीं है, जिसके चलते हमको मार्जिन मिलती नहीं है, या फिर सर्विस हो, या फिर ऐसा एक प्रोडक्ट है बिल्कुल अनकॉमन है, आदमी को समझ ही नहीं आ रहा है, मैं बेचना चाहता हूँ। तो ये दो चीज़ें हैं। थोड़ा अगर इसके बारे में सोचा जाए, ऐसा भी है बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो मार्केट में अपने स्ट्रैटेजी से उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ा देते हैं। जो आजकल साइकोलॉजिकल एडवर्टाइजमेंट होती हैं, दिन भर वो आपके सामने चलती रहेगी, आपकी डिमांड नहीं है फिर भी आपको मन करेगा लेने का। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दे करके आजकल के जो बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज जो है, बिजनेसमैन हैं, वो ये एडवर्टाइज के थ्रू, ये सोशल मीडिया के थ्रू आपके दिमाग में वो डालते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब यूट्यूब हो या फेसबुक हो या कोई भी प्लेटफॉर्म में जब हम कोई एक ऐड को देखते हैं या कोई एक वीडियो को देखते हैं, उसके रिलेटेड ही आते रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा सेट कर दिया है कि पहले एक बार देखेंगे तो उसके बाद और एक रिलेटेड आएगा, फिर धीरे धीरे आप हिप्नोटाइज हो गए, फिर वो जो दिखाना था वही आपको दिखेगा। कभी थोड़ा एग्जामिन करके देखिए खुद को, जस्ट एक सोच के साथ देखिए, धीरे धीरे आप उसके हिसाब से देखना चाहते हैं। वो एक माइंड सेट है, उसके लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत से स्ट्रैटेजी बनाई जाती हैं कि आदमी के दिमाग में कैसे भर दिया जाए ये प्रोडक्ट, ताकि वो लेना चाहिए, या सर्विस। तो ये मानसिकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सही में हमारे मार्केट में हमको बहुत ज़रूरत है, जो हम समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, या फिर उस चीज़ को सोचते नहीं हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, जो इस मार्केट का सोल्यूशन हो, अगर ऐसा किया जाए तो वो बिजनेस को सोचना नहीं पड़ता है, वो खुद ही बन जाता है। तो इसमें मैंने दो टॉपिक चुना है जो इसको थोड़ा और बेटर एलेबरेट करें। मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को बेस करके आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो, उससे थोड़ा रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, जो आपको टच करता हो और आपके दिमाग में भी वही चीज़ें हों। तो मैं जो चाहता हूँ आपको समझ में भी आएगी, और आपको भी फ्यूचर में उस चीज़ को समझ करके डिसीजन या फिर फ्यूचर में आगे बढ़ने में हेल्प होगी। क्योंकि मैं सीधा सीधी बात कर रहा हूँ, जो भी बिजनेस ओनर है, मैनेजमेंट है, टॉप लेवल के आदमी है, या फिर जो हायर पोजीशन में है, वो कैसे सोचे अपने बिजनेस को, इफ़ इट इज़ अ की फैक्टर ऑफ द बिजनेस। एक मैंने टॉपिक चुना है मार्केट सोल्यूशन प्रोडक्ट और सर्विस, जिसके बारे में अभी मैं बोल रहा था। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर क्लाइंट। दिस इज सेकेंड सेकेंड पॉइंट इन दैट टॉपिक, कि क्लाइंट का सल्यूशन में बन जाओ। कभी कभी कोई होता है, सेमी प्रोडक्ट होती है जो कोई प्रोडक्ट को हेल्प करता हो, या फिर सर्विस हो, कोई सर्विस को हेल्प करता हो,
तो इसमें भी डिमांडिंग मार्केट के हिसाब से मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट डिमांडिंग दिखती है, लेकिन जो सेमी फिनिशिंग प्रोडक्ट है, जो किसी फिनिश प्रोडक्ट को हेल्प करती हो डिमांडिंग करने में, उस तरह की इंडस्ट्री अगर है, उनको ये कैसे किया जाए, तो ये लागू होता है कि क्लाइंट का डिमांड को मैं फुलफिल करूं 100%, और जितना मैं क्लाइंट का जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है और मैं समझ जाऊं मेरा प्रोडक्ट उसका सेमी प्रोडक्ट फिनिशिंग प्रोडक्ट है और उससे उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मेकिंग है, मार्केट को भी डिमांडिंग रहता है, देन आई एम द बेस्ट कस्टमर फॉर माई क्लाइंट, सॉरी आई एम द बेस्ट रिसोर्सर टू माई क्लाइंट। तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, उसको पता चल गया यहीं से ये मटेरियल आएगा तो मेरे ये प्रोडक्ट को इतना हेल्प होता है। तो थिंक अबाउट द क्लाइंट साइड ऑल्सो, कैसे मैं क्लाइंट का सेटिस्फैक्ट्री लेवल को इतना हाई कर दूं कि वो मुझे सोच ही ना चाहे, मेरे अलावा किसी को सोच ना सके। तो ये दो तरीके मुझे जो समझ में आया, देर इज़ अ मेनी टॉपिक, मेनी पॉइंट्स विच इज़ कैन बी इंक्लूड, कि हाँ इस ढंग से भी हम सोच सकते हैं। लेकिन ये जो बेसिक दो मैंने बातें कही, ये दो बातें कोई भी बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस में। तो मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुझे डेप्थ नॉलेज नहीं है, या बहुत ज़्यादा मैं हाई बातें करना भी नहीं चाहता जो रियलिस्टिक से बहुत दूर हो। सिंपल जो हम समझ सकते हैं वही बातें मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और उसी से रिलेट अगर आप कर पाएंगे आपको हेल्प भी होगा, आप देख लीजिए। तो ये दो पॉइंट है मेरा, एक है कि मैं एक मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लाऊं या सर्विस लाऊं जो मार्केट को सही में सोल्यूशन दे। दूसरा, मेरा क्लाइंट अगर सोल्यूशन प्रोवाइडर है उसी प्रोडक्ट का, और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन ऑफ माय मटेरियल और सर्विस इज़ हेल्पिंग लॉट अप, सो वी नीड टू थिंक, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं अपना क्लाइंट को किस तरह सेटिस्फाई कर पाऊँ। अगर मेरा सेटिस्फैक्ट्री लेवल मेरा क्लाइंट को अच्छा है, एक तो टर्नओवर इंक्रीज होगा, दूसरा मेरा इनफ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो मेरा जो कैश नेटवर्थ ऑफ ऑपरेशन, जो वर्किंग कैपिटल इनफ्लो है, वो बहुत हेल्थी हो जाएगा। उससे मुझे बिजनेस मैनेज करने में, रोटेशन करने में इट्स वेरी हेल्पफुल। सो ये दो स्मॉल तरीके हैं, अगर अपनाया जाए तो आप देखेंगे बिजनेस में ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा। दिस अ क्वालिटी बिजनेस। इसके लिए मेरे डिसीजन मेकिंग वीडियोस हैं, इफ़ यू वांट टू रेफ़र यू कैन रेफ़र इट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। और कोशिश करें अगर कोई भी मेरा वीडियो देखें, आपको अगर कुछ लगता है कि इस विषय में चर्चा होनी चाहिए, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि इस बात में भी कुछ बात कर सकते हैं क्या, एंड मुझे रेक्टिफाई करें अगर आपको लगता है, मुझे भी सीखना होता है। बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपना डिस्कशन ख़त्म करता हूँ। और आज मेरा जो वीडियो है कम्प्लीटली हिंदी में है। मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि ये किस हिंदी में ज़्यादा हेल्प करता है या इंग्लिश में ज़्यादा। कभी कभी जो मिड इंडस्ट्री में है उनको हिंदी थोड़ा जचती है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश एंड हिंदी, बट बात समझ में आनी चाहिए, जो मेरा मेन इंटेंशन है। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो हिंदी में किया। प्लीज़ सब्सक्राइब मी इफ़ यू हेल्प रियली, इफ़ यू गेटिंग हेल्प रियली इन माई वीडियोज़, और थोड़ा मोटिवेट करें। मैं काम करता हूँ, उसके दौरान आपको ये वीडियो ज़रूर दूंगा, और मैं इंडस्ट्री से हट के कोई बात नहीं करना चाहता और करूँगा भी नहीं। जो जीवन में जो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस हैं, जो मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कभी कभी फिजिकल एक्सपीरियंस होते हैं जो मैंने खुद झेला है या देखा या सहा है। कुछ है रियलिस्टिक व्यू एक्सपीरियंस जो मैंने देखा और किसी को वो एक्सपीरियंस हुआ। सो दोनों ही के बेस पे मैं बात करता हूँ जो होता है। सो आज का वीडियो यही मैं ख़त्म करता हूँ। चाहता हूँ जो भी बिजनेस ओनर है, मैनेजमेंट है, टॉप लेवल में बैठे, कोशिश करें अपना इंटेंशन को बहुत ज़्यादा क्लियर करें। तो इससे क्या होगा, बिजनेस में एक
ग्रोथ तो मिलेगी, अपने इंटरेस्ट लेवल भी बहुत अच्छा होता है। एवं जो समाज में एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना भी एक एक सामाजिक क्या बोल सकते हैं कि सामाजिक हेल्प ही है। उस ढंग से हम अपने आप को बिजनेस को लें, सो डेफिनेटली विल बी हेल्प टू द एनवायरनमेंट। थैंक यू वेरी मच।